Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes and myself Mukesh Kumar Pandey before you. एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में एंड आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th इंग्लिश पेपर कविता नंबर 9. इट इज द पोएम नंबर 9 ए स्नेक एंड द स्पीकर नेम इज DH लॉरेंस. फ्रेंड्स, टुडे इज द समरी सेशन. आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम समरी पर डिस्कस करेंगे अबाउट इंग्लिश एंड अबाउट हिंदी. अंग्रेजी के बारे में, हिंदी के बारे में, यानी समरी हम दोनों मेथड्स पर चलेंगे, वन बाय वन, इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, बिकॉज आवर प्रीवियस सेशंस वाज द इंट्रोडक्शन क्लास. कल की हमारी जो सेशन थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी पोएम नंबर 9 स्नेक, DH लॉरेंस के लिखे हुए. एंड आज की हमारी जो सेशन है इट इज कंप्लीटली फॉर द समरी इन हिंदी, इन इंग्लिश, हिंदी में एंड अंग्रेजी में. तो चलते हैं फ्रेंड्स, द पोएम नंबर 9 एंड दिस इज रेनबो पार्ट सेकेंड एट माई हैंड. तो चलते हैं कविता में एंड DH लॉरेंस क्या लिखे हुए हैं स्नेक के बारे में, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में सम लाइंस, कुछ थीम्स स्नेक के बारे में बताया था. स्नेक कविता में क्या लिखा गया है कवि के द्वारा, क्या क्या बताया गया है, बट वो लिटिल था, ओनली लिटिल. एंड टुडे आई विल कंप्लीट द लिटिल. आज पूरी बृहद पैमाने पे आपको हिंदी एंड अंग्रेजी में समरी बताई जाएगी. तो बने रहे मेरे साथ हमारे इस सेशन में. क्लास 12 के उन सभी परीक्षार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर पोएम नंबर 9 and the speaker name is DH Lawrence. Its full name is David Herbert Lawrence. तो चलते हैं कविता पर. कविता एक लंबी पोएम है, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेज उसमें लिखा गया है, बहुत पंक्तियां लिखी गई है, बट वन बाय वन हम लोग रिसाइट करेंगे ईच एंड एवरी पंक्ति को, ईच एंड एवरी लाइन को. देखते हैं DH लॉरेंस इसमें क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं. A snake came to my water trough on a hot day, and I in pajama for the heat to drink there. In the deep, strange, scented shade of the great dark carob tree, I came down the step with my pitcher, and must stand and wait, for there he was at the trough before me. He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, and trailed his yellow brown silkiness soft billowed down over the edge of the stone trough, and rested his throat upon the stone bottom. And where the water has dripped from the tap in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body silently. Someone was before me at my water trough, and I, like a second comer, waiting. फ्रेंड्स, चूंकि कविता कुछ लंबी है इसलिए मैं कुछ 10-12 सेंटेंसेस को एक बार में लेकर के चल रहा हूं. DH लॉरेंस बता रहे हैं, एक सांप इनके कैंपस में आ गया था और पानी के टब के पास पहुंच गया था. इनके घर के सामने एक बहुत बृहद लॉन था, कैंपस था, जिस कैंपस में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे थे, जिसमें से कुछ ऐसे पेड़ थे जो काफी सेंटेड, काफी खुशबू देने वाले थे और काफी छायादार. वहीं एक पेड़ के पास एक पानी का टब रखा हुआ था, पानी का एक बर्तन, या कह सकते हैं एक नाद. हम लोग अपने मवेशी को, अपने गाय बैल भैंस को हम लोग जिस नाद में खिलाते हैं, उस तरह का एक नाद था जिसमें पानी भरा हुआ था, लेकिन पानी पूरी तरह से लबालब नहीं था, पेंदी में पानी था, पानी ऊपर तक नहीं था. और एक सांप किसी बिल से निकल करके और पानी पीने के लिए वहां पर पहुंच गया था. क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, सुबह का समय, और सांप पानी पीने के लिए बेहाल, काफी प्यासा था, पानी पीने के लिए पहुंच गया था. इसी बीच DH लॉरेंस को भी प्यास लगती है और DH लॉरेंस
अपने घर से सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरता है और पानी पीने के लिए उसी टब के पास में पहुंचता है, उसी नाद के पास जाता है, क्योंकि वहां पर एक वाटर टैप लगा हुआ था, पानी का नल भी लगा हुआ था। अचानक डीएच लॉरेंस की नजरें जाती है, क्या देखता है? एक सांप पहले से पहुंचा हुआ है उस पानी के नल के पास, जहां पर वो पानी का टब रखा हुआ था, और वो पानी पीने की चेष्टा कर रहा है, पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस टब में पानी था, पानी उसके पेंदी में था, पानी तक सांप नहीं पहुंच रहा था। काफी मशक्कत कर रहा था कि पानी तक पहुंचकर पानी पी ले, लेकिन वह पानी नहीं पी पा रहा था। डीएच लॉरेंस अपने सीढ़ी पर खड़ा होकर के सब कुछ देख रहा था, क्योंकि उसको डर हो गया था मन में कि सांप पहले से पहुंचा हुआ है पानी पीने के लिए, और मैं कैसे वहां पर पहुंचूं। तो उसके मन में ये बात आ रही है कि पहले सांप पानी पी करके चला जाए, उसके बाद पुनः मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर जाकर के और मैं पानी पीऊंगा। इसलिए वह वेट कर रहा है कि सांप पानी पी करके चला जाए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू and looked at me vaguely as drinking cattle do, and flickered his two forked tongue from his lips, and mused a moment, and stooped and drank a little more, being earth brown, earth golden from the burning bubbles of the earth, on the day of Sicilian July with Etna smoking. The voice of my education said to me, he must be killed. For in Sicily the black snakes are innocent, the gold are venomous. And voices in me said, if you were a man, you would take a stick and break him now and finish him off. But must I confess how I like him? How glad I was he had come like a guest in quite to drink at my water trough, and depart peaceful, pacified, and thankless into the burning bowels of this earth. Was it cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? I felt so honored. And at those voices, if you were not afraid, you would kill him. And truly I was afraid. I was most afraid, but even so, honored still more that he should seek my hospitality from out the dark door of the sacred earth. फ्रेंड्स, डीएच लॉरेंस आगे बता रहे हैं, सांप कोशिश कर रहा था टब में रखे पानी पीने के लिए, लेकिन वह पेंदी में पानी तक नहीं पहुंच रहा था। तब उसने क्या किया? उस टब के ऊपर में जो नल लगा हुआ था, पानी का जो नल था, उस नल से पानी की एक एक बूंद टपक रही थी, ड्रिपिंग कर रही थी। तब सांप क्या किया? वो टपकते हुए पानी के नीचे अपने मुंह को लगा दिया और एक एक बूंद पानी उसके मुंह में आने लगा और उसके गर्दन के द्वारा उसके लंबी पेट में जाने लगा। धीरे धीरे सांप वह टपकते हुए पानी को पीने लगा। कभी पानी पी रहा था, कभी गर्दन उठा करके चारों तरफ इधर उधर देख ले रहा था, कोई आसपास में है तो नहीं, क्योंकि सांप को भी तो डर था, उसको भी तो भय था कि कोई आसपास में होगा, कहीं उसके ऊपर खतरा हो जाए। तो वह कुछ देर पानी पी रहा था, फिर गर्दन उठाकर चारों तरफ देख ले रहा था, फिर पानी पीना शुरू कर दे रहा था। डीएच लॉरेंस अपने उस सीढ़ी पर खड़ा है और खड़ा होकर के और वह अपने मन में सोच रहा है, उसकी अंतरात्मा उसको आवाज लगा रही है कि सांप को मार दिया जाए। यह सांप जहरीला है, क्योंकि यह गोल्ड कलर का है, और गोल्ड कलर का सांप जो होता है वो वेनोमस होता है, जहरीला होता है, इसलिए सांप को मार दिया जाए। फिर उसके मन में ये बात आती है कि आसपास में एक स्टिक ले करके और उस सांप पर चला दिया जाए, सांप को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यह जहरीला है, यह काट सकता है, खतरा पहुंचा सकता है। लेकिन उसके मन में यह भी भावना आ रही है कि यह सांप किसी को काटने के लिए इस कैंपस में नहीं आया है, यह बहुत प्यासा है, यह पानी पीने के लिए आया हुआ है। एक गेस्ट की भांति, एक अतिथि के भांति हमारे कैंपस में आया है, आकर के चुपचाप पानी पी रहा है। पानी पी करके हो सकता है कि यह धीरे 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 यहां से चुपचाप चला जाए, अपने उस बिल में चला जाए जहां से निकल कर आया हुआ है।
या किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है। अर्थात डीएच लॉरेंस के मन में दोनों तरह की बातें चल रही है। भ्रम की स्थिति में है डीएच लॉरेंस। कभी उसके मन में यह बात आ रही है कि सांप को मार दिया जाए, कभी उसके मन में यह भावना आ रही है कि सांप को छोड़ दिया जाए, ये तो गेस्ट की भांति हमारे घर में आया हुआ है पानी पीने के लिए। वास्तव में डीएच लॉरेंस उस सांप को देख करके डर गया था, क्योंकि बहुत ही जहरीला सांप था। और वो सांप को देख करके डर गया था क्योंकि वो जानता था कि यह सांप हानि पहुंचा सकता है हमें या किसी को। इसलिए कभी कभी उसके मन में यह भावना आ रही थी कि सांप को मार दिया जाए, लेकिन वह अंदर से डर भी रहा था कि सांप को कैसे मारा जाए, क्योंकि यह सांप जो है बहुत जहरीला है। तो निश्चित रूप से कभी जो है भ्रम की स्थिति में पड़ गया है। कभी उसकी अंतरात्मा सांप को मारने के लिए बोल रही है, कभी सांप को छोड़ने के लिए। इस स्थिति में आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे की लाइन पर देखते हैं। तब तक की क्लाइमेक्स क्या आता है। He drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken, and flickered his tongue like a frogged night on the air so black, seeming to flick his lips, and looked around like a god, unseeing into the air, and slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face. And he put his head into that dreadful hole, and as he slowly drew up, a snake easing his shoulders and entered further, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into the horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcome me now his back was turned. I looked round, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. I think it didn't hit him, but suddenly that part of him that was left behind convulsed in undignified haste, writhed like lightning, and was gone into the black hole, the earth lived fissure in the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination. फ्रेंड्स, डीएच लॉरेंस आगे बता रहे हैं कि जब तक कवि के मन में यह भावना थी कि सांप को मार दिया जाए, कि छोड़ दिया जाए, इसी बीच सांप पानी पी करके और पूरी तंदुरुस्ती में आ जाता है। सांप पूरा पानी पी लेता है, प्यास अपनी मिटा लेता है। अब वो धीरे 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 अपने मुंह से हवा जो है फुफकार मार रहा है, बार बार अपने जीभ को निकाल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सांप पूरी तरह से एनर्जी में आ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यासा था, बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब पानी पी करके एनर्जी से परिपूर्ण हो गया है। अब वो बार बार अपने मुंह से फुफकार मार रहा है, बार बार अपनी जीभ को निकाल रहा है, और सांप वहां से घूम गया है और उस तरफ चल दिया है जिस बिल से निकल करके वह आया था पानी पीने के लिए। धीरे 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 सांप रेंगते हुए उस बिल तक पहुंच गया। कभी अभी भी उस सीढ़ी पर खड़ा है, अभी भी कंफ्यूजन में है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सांप बिल में इंटर करने लगा, धीरे धीरे उस बिल में जाने लगा। कवि के मन में आतंक और सहानुभूति दोनों है। सांप के प्रति आतंक भी है, सांप के प्रति सहानुभूति भी है। सांप आधा एंट्री कर गया बिल में। इसी बीच कवि अपने पास पड़े एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उठा करके और सांप के ऊपर चला देता है। लकड़ी का टुकड़ा जाकर सांप के उस पीठ पर लग जाता है जो पीठ अभी बिल के बाहर था। सांप तेज गति से छटपटाने लगता है, जैसे लगता है किसी के शरीर में बिजली सट गई, और छटपटाते हुए दर्द से परेशान धीरे 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 अपने शरीर को बिल के अंदर खींच लेता है। लेकिन लकड़ी का टुकड़ा उस सांप को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है जो कवि के द्वारा फेंका गया था। And immediately I regretted it,
I thought how paltry, how vulgar was a mean act. I despised myself and the voices of my accursed human education. And I thought of the albatross, and I wished he would come back my snake, for he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again. And so I missed my chance with one of the lords of life, and I have something to expiate a pettiness. अंत की लाइंस में डीएच लॉरेंस बता रहा है कि सांप को जैसे ही चोट लगा, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा जो कभी फेंका था, कभी के मन में यह ऐसी थोड़ा भी संदेह नहीं था कि वह लकड़ी का टुकड़ा जाकर सांप को लग जाएगा, लेकिन हुआ वही। लकड़ी का टुकड़ा जो कवि के द्वारा फेंका गया, सांप को जाकर काफी ज्यादा चोट लगा, क्षति पहुंचा दिया सांप के पीठ पर। डीएच लॉरेंस अचानक से एकदम से भावुक हो गया, अफसोस करने लगा, पछताने लगा कि ओह, मैंने कितना अश्लील और घिनौना काम कर दिया। एक निसहाय प्राणी को मैं मार डाला। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जीव जो कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, एक गेस्ट के भांति पानी पीने के लिए आया, पानी पी करके वापस जा रहा है, लेकिन मैंने उस सांप को मार डाला। क्योंकि सांप को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, निश्चित रूप से सांप बिल के अंदर में जाकर के मर गया होगा, लेकिन कभी अफसोस कर रहा है, पछता रहा है कि मैंने क्या कर दिया। एक बहुत बड़ी मुझसे घिनौना काम हो गया, बहुत बड़ी अपराध हो गया मुझसे, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और कुछ ऐसा काम करूंगा कि इस पाप से मेरी मुक्ति हो जाए और वह सांप एक बार पुनः निकल करके उस बिल से आए और मैं उसको देखूं। सो फ्रेंड्स, काफी लंबी कविता है स्नेक, डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें एक सांप के बारे में बता रहे हैं। एक सांप बहुत ज्यादा प्यासा था, पानी पीने के लिए कवि के लॉन में, कवि के कैंपस में आ गया और आकर के पानी पी रहा था। कवि को भी प्यास लगी थी, कवि भी अपने सीढ़ी से उतर रहा था हाथ में घड़ा लेकर के। कवि देखता है कि एक सांप पहले से पहुंचा हुआ है, पानी पी रहा है। कवि खड़ा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। कवि के मन में भावना आती है कि सांप को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्योंकि सांप जहरीला है। फिर कवि के मन में भावना आती है कि ये तो बिल्कुल एक गेस्ट के भांति आया हुआ है मेरे इस कैंपस में, ये तो क्षति नहीं पहुंचा रहा है, हमको हानि नहीं पहुंचाया है, तो मैं क्यों मारूं। लेकिन कुल मिलाकर के मार दूं या छोड़ दूं, इसी पर कवि विचार कर रहा है। तब तक सांप पानी पी करके और अपने बिल में धीरे धीरे जाने लगा। कवि के मन में कुछ ऐसी भावना आती है, क्योंकि कवि जहां पर खड़ा था उसके बगल में एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा था। वो टुकड़ा उठा करके कवि चला देता है सांप के ऊपर, जबकि कवि श्योर नहीं था कि सचमुच में ये टुकड़ा जाकर सांप को लग जाएगा। लेकिन हुआ वही, टुकड़ा सांप के पीठ पर जाकर लगता है, पीठ पर काफी ज्यादा क्षति होती है। सांप लगता है तेज दर्द से छटपटाने और धीरे धीरे बिल के अंदर चला जाता है। कभी अफसोस करने लगता है कि ये मैंने क्या किया, एक ऐसे प्राणी को मैंने मार डाला जो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था। वो पानी पीने के लिए आया था, पानी पी के चुपचाप जा रहा था। कभी अफसोस करता है, पछताता है अपने उस अपराध पर कि मैंने घिनौना अपराध कर दिया। वह अफसोस करता है, पश्चाताप करता है कि मेरी पाप से मुक्ति हो और एक दिन सांप वो निकल कर बिल से आए और मैं उसको देखूं। सो फ्रेंड्स, हिंदी का समरी ये रहा। चलते हैं अंग्रेजी पर। दिस इज ए ब्यूटीफुल पोएम written by D.H. Lawrence, David Herbert Lawrence. He was born in England. He was a great poet, short story writer, and novelist of England. D.H. Lawrence has depicted about a snake who was very thirsty and who came in the lawn of the poet. It was the morning time and it was the summer day. The snake was very thirsty. He reached from a fissure and he reached to a pot which was full of water. That name was Trough. A snake was trying to reach to the water for drinking, but the water was in the bottom of the trough and a snake was not reaching there. Suddenly, poet was coming from his room and coming down from stairs to drink, because poet was also very thirsty. He suddenly looked, there was a snake before me near the water trough. Poet kept standing himself and watching the activities of the snake.
A snake was trying to drink water, but he was not getting success. Water was dripping from the water trap, and so a snake started drinking that water who was dripping from the water tap. After drinking a lots of water, a snake was ready to go in its fissure. Poet was also standing still, and there was a dilemma in his mind to kill the snake or not. He was not thinking what to do for a snake, because a snake came in the lawn like a guest. He was not there for biting anybody, he was there for drinking water. But the confusion was in the mind what to do for a snake, because it was the venomous snake. It might be hurt anybody. Then a snake was entering in the fissure. Suddenly, poet picked up a stick and threw it to the snake. A stick throw and hit on the backbone of the snake. A snake started convulsing with a great pain, just like lighting to the body. Poet became very sad because he was did a mistake and he did a crime. He killed such a snake who just came for drinking water, not biting anyone. Poet says himself that I have done a mistake, I have done a blunder, because I have did such type of crime, and now I am going to expiate. I hope one day this snake will come from the fissure and I will look it again. So friends, स्नेक कविता एक लंबी कविता है डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखी हुई। आज के हमारे सेशंस में मैंने आपको हिंदी एंड अंग्रेजी में, विशेष रूप से मैंने हिंदी में एक एक लाइंस को पढ़कर आपको इसका अर्थ समझाया। उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर आपको हिंदी समरी कहीं नहीं मिलेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ देखें। आवर चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर पोएम नंबर 10 ऑफ 12th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड। आप सब हमारे इस वीडियो को देखें, विशेषकर उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश पेपर के लिए। उन सब के लिए एक रामबाण औषधि है जो हिंदी एंड अंग्रेजी में 1 by 1 समरी आप लोगों के लिए रखा गया एमपीएस मोटिवेटर्स की तरफ से। उम्मीद करते हैं आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पॉजिटिव कमेंट्स आप निश्चित रूप से करें ताकि हम लोग अपने और वीडियो में सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कविता नंबर 10 के साथ, और पोएम नंबर 10 ये आखिरी कविता होगी 12th पोइट्री सेक्शन का। उसके बाद रिवीजन का कार्यक्रम भी हमारा चलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो निश्चित रूप से देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।